दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं संभल वायलेंस की। नवंबर 24 2024 को संभल में एएसआई ने एक दोबारा यार। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं संभल वायलेंस की। नवंबर 24 2024 को संभल के अंदर वायलेंस हो गई, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर वहां पे एएसआई की टीम पहुंच गई और वहां पे 500 साल पुरानी मस्जिद शाही जामा मस्जिद संभल के अंदर उत्तर प्रदेश में उसकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहला जब उनका इन्वेस्टिगेशन वो तो पीसफुल हो गई, लेकिन जब सेकंड इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पे वायलेंस हो गई, क्योंकि वहां पे प्री प्लान था। सारे लोग इकट्ठे हो गए और मुसलमानों ने पुलिस पे पत्थर मारने शुरू कर दिए। इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, कमीशन बिठाई गई थी उसके बाद, और कमीशन ने कहा है ये सारी वायलेंस प्री प्लान थी। और किसने की? समाजवादी पार्टी के लोगों ने, यानी कि अखिलेश यादव के पार्टी के लोगों ने। उसके पीछे अखिलेश यादव की पार्टी के लोग भी हैं, इस सबका भी नाम आया। और इसी पे चर्चा करेंगे कि जब हमारे मंदिरों पे कंट्रोल किया जाता है, मस्जिदें बनाई जाती हैं, तो अब जब उसके क्या कहते हैं कि इसको क्लियर करो, तो यहाँ पे वायलेंस हो जाती है। हमने राम मंदिर बनाया तो भी वायलेंस हो गई। मतलब मुस्लिम हमारी जगह पे कब्जा करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारी जगह वापस कर दो, कोर्ट का ऑर्डर जाता, तब भी वो मना कर देते हैं कि इसको खाली नहीं करेंगे, वायलेंस करनी शुरू कर देते हैं, पत्थर मारते हैं। योगी राज में पत्थर चलाना बहुत बड़ी क्राइम है, और यहाँ पे योगी ने इनका चुन चुन के बदला भी लिया। और इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उदय शंकर पानी जी बैठे हैं, और उनको तीन चीजों बहुत इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट की चीजें उसके अंदर उदय शंकर पानी तो बहुत इंटरेस्ट से काम करते हैं, क्योंकि नेशनलिज्म इनके खून के अंदर है। उदय, 24 नवंबर को 2024 में वायलेंस हुई थी संभल के अंदर, और सबने सुना जब वहां पे खुदाई की गई तो देखा गया आसपास के घरों के अंदर मंदिर मिल रहे हैं, मंदिर की जमीन पे घर बनाए हुए थे। इस पे आप क्या कहेंगे? सर, ये संभल एक ही ऐसा जगह नहीं है। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहें हैं, गांव और शहर हैं, जहां पर जैसे ही मुस्लिमों की पॉपुलेशन बढ़ती है, वो 10% से 20% होते हैं, 30%, 40% हो गए, तो वो वहां उस जगह को उस पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं और हिंदुओं को वहां से भगाना शुरू कर देते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपने घरों से निकाल देते हैं ये लोग, डरा धमका के, और उनकी प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं सस्ते में। अब ये कहानी बहुत सारे शहरों की है। तो लेकिन संभल में इन्होंने कोशिश की। एएसआई, जैसे मैं बताऊं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग हैं, और वो लोग एक मस्जिद के अंदर पूरा वो सर्वे कर रहे थे आके। जैसे आपने बोला कि भाई पहला तो सर्वे कर लिया तो कुछ बोले नहीं आके, लेकिन दूसरा फिर इनके पास डिस्कशन नहीं है। ये संविधान को नहीं मानना चाहते। इनके लिए तो शरिया लॉ चाहिए। ये लोग नहीं मानते कि इनकम टैक्स देने का। वो तो शुक्र करो कि मोदी जी ने जीएसटी के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट रूल बना दिए कि अब इनको खरीदो या बेचो, इनको टैक्स देना पड़ता है। तो वही बैकबोन है हमारी हमारी इकोनॉमी की। आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर सुधर रही है, जीएसटी का उसका बहुत बड़ा खेल है। एनीवे, तो सर ये लोग मानने नहीं है, और इनके पास एक ही पता है, एक ही चीज है इनके पास की वायलेंस। हम तो वॉरियर हैं, हम तो आए थे हिंदुस्तान में हम कब्जा करने के लिए। तो अपने आप को आज भी वॉरियर मानते हैं, अपने आप को आज भी तलवार वाला मानते हैं। लेकिन जमाना चेंज हो गया मेरे भाई। आप हिंदुस्तान में रहकर, और स्पेशली बाबा जी के स्टेट में रहकर, अगर आप कानून की तो कानून नहीं मानेंगे, तो कानून आपको नहीं मानेगा और आपको सही सबक सिखाएगा। तो देयर वाज अ वेरी गुड इंस्पेक्टर, वहाँ का काफी फेमस हुआ जाके, वेरी गुड बॉडी बिल्डर एंड ऑल। तो संभल में उसने काफी कंट्रोल किया, और आज सिचुएशन कंट्रोल में है। और आज जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं संभल के, वो वहां से भागने शुरू हुए। हैट्स ऑफ टू अपने बाबा जी, रियली हैट्स ऑफ टू हिम, कि किस तरह से वो लॉ अपने समझाते हैं उन लोगों के लिए जो लॉ को नहीं मानते। तो एनीवे, संभल का ये हुआ, और अभी तो कोर्ट ने सारे जितने भी उनके कंक्लूजन है उसको पब्लिक कर दिया है कि भैया किस तरह से इन लोगों ने वायलेंस किया था, किस तरह से अपने आप को पॉलिटिक्स की वजह से वो तो एरिया के अंदर लीडरशिप करने के लिए ये बदमाशियां की थी, किस तरह से उन्होंने, भीड़ ने गोलियां चलाई और 8 पुलिस वालों को गोलियां लगी, 28 पुलिस वाले इंजर्ड हुए। तो पुलिस वाले क्या माफ कर देंगे, छोड़ देंगे?
मैंने तो यूपी देखा सर, वो पुलिस वाले वहां पर, उनको आप अगर आप छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो वही हुआ संभल के अंदर, एंड संभल इज नाउ इन कंट्रोल। और आप जरा अंदर की खबर और सुनाइए। उदय, एक्चुअली सबने खबर के उस टाइम पे संभल की खबर सुनी थी, वहां पे बहुत वायलेंस हुई। जैसे मैंने कहा कि पहला टेन्योर तो ठीक हो गया जब पहले वहां पे इन्वेस्टिगेशन की गई। सेकंड टाइम में जब वो वहां पे कुआं, जहाँ पे ये मतलब थूकते फूकते हैं, वजू कहते हैं जिसको, वहां पे पानी निकाल के देखते हैं कि कितना गहरा है या क्या कुछ है उसके अंदर। तो वहां पे मुसलमान इकट्ठे हो गए, उन्होंने यहाँ पे पत्थर मारने शुरू कर दिए, घरों में चढ़ के पत्थर मारने शुरू कर दिए, आसपास के घरों से आके पत्थर मारने शुरू कर। पहले से उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर रखे थे, और यहाँ के नहीं, बाहर से लोग आए थे। इससे पहले संभल में 20% मुसलमान थे और सारी पॉपुलेशन हिंदुओं की थी। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जमीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। जहां पे भी मुस्लिम होते हैं क्या करते हैं कि अगर कोई लड़की निकलती है तो उसको छेड़ देते हैं, मस्जिद से इनको ऑर्डर मिलता है, और छेड़ते हैं तो फिर उसके घर वालों के सामने लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर ये, क्योंकि इनकी आपस की यूनिटी बड़ी अच्छी है, मस्जिद से इनको ऑर्डर मिलता है, तो उसके बाद ये उनके घर वालों को पीट देते हैं। आपने उत्तम नगर में भी देखा होगा, इसी टाइप से हरकत हुई थी वहां पे भी। तो बेसिकली फिर पुलिस इकट्ठी हो गई। योगी ने कह दिया कि भाई यहाँ पे आपने जो अब काम कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा कोर्ट का ऑर्डर माना जाएगा और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन के बीच में ही पत्थर चलाने शुरू कर दिए, और जब पत्थर चलाए तो पुलिस ने भी काम करना शुरू कर दिया। 4 लोग जिनको गोली लगी थी वो पुलिस की गोली नहीं थी, बल्कि जिहादियों की गोली थी। और उस टाइम पे समाजवादी पार्टी के लीडर्स ने इनको आह्वान किया था कि आओ और यहाँ पे अपनी जगह बचाओ, क्योंकि आपके तो मस्जिद को गिराने लगे। देखिए, इंडिया के अंदर 30,000 से ज्यादा मंदिर, उन पे कब्जा कर रखा है मुसलमानों ने 30,000 मंदिरों के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसी तरीके से राम मंदिर पे कब्जा किया था। कितने साल लगे हमको राम मंदिर को छुड़वाने में, और बड़ी मुश्किल से हमने छुड़वाया। लेकिन साथ में प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन की पार्टियों का रोल देखिए। जब यहाँ पे पूजा होने की बात हुई थी, यानी कि जब काम शुरू हुआ था राम मंदिर का, तो उस टाइम पे जितने भी हमारे अपोजिशन के एमपी थे, उन्होंने काले कपड़े पहन लिए थे। इनको नफरत है हिंदुओं से। और राहुल गांधी, अब जैसे वहां पे बिल पास हो रहा है एफसीआरए का, तो राहुल गांधी कहता है जी इससे तो क्रिश्चियन को नुकसान होगा। मतलब क्रिश्चियन को बाहर से पैसा है, उसकी जो आपके चर्च है वहां पे पैसा है, वो पैसे के अंदर कन्वर्शन का काम करे, ये इनका काम। और अखिलेश यादव क्यों सपोर्ट करता है मुसलमानों को? सपोर्ट इसलिए करता है तो उनसे वोट चाहिए, दूसरा है कि उनका पैसा, उनसे जो मस्जिद में पैसा आता है उस पैसे से कन्वर्शन का काम करते हैं। ये हिंदुओं को माइनॉरिटी में लाने के चक्कर में जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, और आज तभी पावर से बाहर है। लेकिन आज देश के अंदर हिंदू जाग रहा है और अपनी जो हक है उसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए, इसके अंदर कुछ लोगों का नाम दिया गया है, जो संभल के ऊपर रिपोर्ट आई है। एक कमेटी बिठाई गई थी जिसके अंदर एक्स जज से, साथ में आईएएस ऑफिसर थे पुराने, उनको इस कमेटी के अंदर बिठाया। तो उन्होंने इसकी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट सामने उसके अंदर संभल का एमपी जियाउर रहमान बर्ग, जो उस टाइम पे किसी और के घर में जाके छुप गया था, उसका नाम आया। साथ में सुहेल इकबाल, और जो उसका बेटा है, और एक लोकल एमएलए इकबाल मोहम्मद, और एक एडवोकेट है जफर अली, और मसूद अल फरूकी। ये सारों के सारों का नाम आया कि इन्होंने वहां पे वायलेंस की, और इन्होंने वहां पे पत्थर फेंकाने के लोगों को उकसाया। और देखिए, सिर्फ संभल नहीं, बाहर से लोगों को इकट्ठा किया गया। 2 दिन पहले वहां से एक मस्जिदों में ऐलान किया गया कि जाओ संभल के अंदर, आपकी संभल की मस्जिद को गिराने का काम चल रहा है। और जब यहाँ पे सर्वे किया जा रहा था, गिराने का काम नहीं था, सिर्फ वहां पानी निकाला जा रहा था। कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश की, स्पेशली मुस्लिम ने, कि यहाँ पे सिर्फ पानी निकाल रहे हैं, इसको गिरा नहीं रहे, सिर्फ सर्वे कर रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो देखा जाएगा, भाई अगर मंदिर है तो मंदिर होगा, मस्जिद है तो मस्जिद होगी। लेकिन उसी बीच में इन्होंने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, क्योंकि इनको पता है कि वहां पे पहले तो मंदिर ही था, इसलिए इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। देखिए, बेसिकली क्या है इसके अंदर, जैसे आपने कहा कि 28 लोगों की डेथ हुई है, 28 पुलिस वाले इंजर्ड हुए, 8 को गोली लगी, 20 दूसरे इंजर्ड हुए, और 7 लोगों को गोलियां लगी हैं। मतलब कुछ लोगों को और भी गोलियां लगी हैं, वो भी जिहादियों में गोलियां लगी हैं। लेकिन अब जो जिस तरीके से कमीशन ने रिपोर्ट दिया, तो यहाँ पे पुलिस एक्शन में आ गई है, और जितने लोगों के खिलाफ नाम दिया उन्होंने, सबको पकड़ने का काम किया जा रहा है, सबको अंदर डाला जाएगा, और उसके बाद उनके खिलाफ केस किया जाएगा, एफआईआर फाइल की जाएगी। क्योंकि इसी की वेट हो रही थी कि एफआईआर की कमीशन की रिपोर्ट आए और एफआईआर फाइल की जाए। जब यहाँ पे मस्जिद को के ऊपर लोग इकट्ठे हो रहे थे, तो आप देखिए किस टाइप के स्लोगन रेज कर रहे थे। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, तन सर से जुदा। यानी कि तन सर से जुदा की बात करते हैं, जब तक हम तन से जुदा बात नहीं करेंगे ये बाज नहीं आएंगे। देखिए, मैं आपको उधर एक बात बता दूं, हम अगर पाकिस्तानियों से डील करते हैं, अगर पाकिस्तान एक मारता है तो हम उसको 4 मारते हैं, तब पाकिस्तानी सीधे होते हैं।
और अगर हम एक का जवाब एक से देंगे तो फर्क नहीं पड़ता उनको, एक का जवाब 4 से मिलेगा तब ये सीधे होते हैं। वही हाल है हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बैठे हैं, जो यहाँ पे नारा लगाते हैं कि संस्थान से जुदा कर देंगे, उनका इलाज एक ही है, वो है योगी का डंडा, पुलिस का डंडा, और साथ में इनके ऊपर वही एक्शन होना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। जैसे आपने देखा अभी दिल्ली के अंदर वायलेंस हुई थी जंतर मंतर के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस फाइल मत करो, गवर्नमेंट ने कहा हम केस को विड्रॉ नहीं करेंगे। अब उनका केस विड्रॉ करेंगे जिनके पास एडमिट कार्ड होगा या आईडी कार्ड होगा कि वो स्टूडेंट है। बाकी जितने भी यहाँ पे दंगाई हैं उनके खिलाफ जो केस नहीं फाइल करेंगे, जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके खिलाफ भी केस फाइल नहीं किया जाएगा। आज गवर्नमेंट ने अपना सख्त अपनाया, इसीलिए ये कंट्रोल में है। अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो ये दोबारा से वही काम करेंगे जो पहले से करते आए इतने सालों तक। आजादी के बाद ये लोग आजाद थे लेकिन हम आजाद नहीं थे। लेकिन अब संभल जैसे इंसिडेंट दोबारा ना हो, गवर्नमेंट इसी के ऊपर ख्याल रख रही है, इसी पे नजर रख रही है कि दोबारा इंसिडेंट ना हो। लेकिन इंसिडेंट होंगी जब तक यहाँ पे राहुल गांधी होगा, जब तक अखिलेश यादव होगा, जब तक यहाँ पे कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, जब इस टाइम पे यूएस से होके आए हैं ये होंगे, केजरीवाल होगा तो दिल्ली के अंदर या वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर सब जगह दंगे होंगे। और इनको जेल में डालने का इनको रोकने का एक ही तरीका कि इनको सबको जेल में डालो, पकड़ो, क्योंकि ये इलेक्शन तो जीत नहीं पा रहे। अगर आप राहुल गांधी की बात करो, राहुल गांधी की पार्टी को कोई इलेक्शन के अंदर वोट तो देता नहीं है, लेकिन इनका जो एंटी इंडिया एजेंडा है वो देश को अंदर से खोखला करने का काम कर रहे हैं। इनको हम लाइटली ले सकते हैं। जो आप कीड़े मकोड़े आज घूम रहे हैं जो यूएस से आकर के ये अपने आप को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इनको सबको पैसे मिलते हैं। एक आदमी जो कीड़ा था 9 लाख के फ्लैट में रहता है, और दूसरा जिसके पास एक पैसा नहीं था, 1 करोड़ उसके अकाउंट के अंदर था। जब उसको यूएस के अंदर जाना था, किसने पैसे दिए? केजरीवाल ने कि यूएस की डीप स्टेट ने। और वहां से पूरा 3 साल उसको स्टडी किया, तैयार किया कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद इंडिया के अंदर आया, और आप आज खड़े होते हैं तो इनके साथ कोई लड़कियां खड़ी होती हैं, स्पेशली कॉमनिस्ट और स्पेशली वो लड़कियां जिनको धंधा करना होता है, जिनको पैसे दिए जाते हैं कि आप आइए हमारे साथ खड़े हुई है, आप कमाइए, क्योंकि नौकरियां उनको मिलती नहीं है। तो इसलिए ये लोग जो हैं ये देश को बर्बाद करने के चक्कर में, और जितने भी यहाँ पे मुस्लिम हैं जो यहाँ पे नारा लगाते हैं, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, उनको नारा देना पड़ेगा जय हनुमान की, जय श्री राम की। और इनके हाथ और हमारे हाथ में त्रिशूल और डंडा होना पड़ेगा इन लोगों को डील करने के लिए। आप कुछ कहिए फिर मैं बताता हूँ। सर ये पूरा गेम पॉलिटिकल है, कम्युनल है। देखिए हिंदू बड़ा डिमोरलाइज था 2014 से पहले, और जब मोदी जी आए उन्होंने कहा कि भाई मैं एक नेशनलिस्ट हिंदू हूं, और जब मोदी जी ने कहा कि भाई आई एम ए प्राउड नेशनलिस्ट, तो हिंदुओं के जान में जान आई और हिंदू के थोड़े एनर्जेटिक हुए, और वो लोग एक दे बिकेम क्वाइट क्वाइट अ फोर्स टू रेकन विद। अब ऑपोजिशन ने ये सब रियलाइज कर लिया कि जब तक हिंदू जागृत हुआ है, जब तक हिंदू मजबूत रहेगा, तब तक उनका कोई चांस ही नहीं है ऑपोजिशन का। मोदी जी ही रहेंगे अगले 25 साल 50 साल तक, वो ही रहेंगे, या उनका जो भी सबऑर्डिनेट होगा वही रहेगा। तो उनको हटाने के लिए बहुत जरूरी है, जो पहले होता था कि हिंदुओं को डिमोरलाइज करिए, उनको कमजोर करिए। तो संभल में भी जो हो रहा था वही हो रहा था कि हिंदुओं को वहां से भगाया जाए, हिंदुओं को वहां से कमजोर किया जाए, हिंदुओं को वहां पर पत्थर मारे जाए, वहां पर उनको गोलियां मारी जाए। तो यही हो रहा था। लेकिन उनकी किस्मत खराब है कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ मोदी है और चीफ मिनिस्टर हमारा योगी है, तो यहाँ नहीं कर पाएंगे। संभल का एक्सपेरिमेंट इनका फेल हुआ, और आगे देखिए, ये तो छोड़िए, इन्होंने जो तोड़फोड़ की है, ये सबको हर्जाना देना पड़ेगा, सबके पैसे देने पड़ेंगे। ये खाली आपको जेल में नहीं रखेंगे, यू विल हैव टू पे फॉर वट एवर पब्लिक प्रॉपर्टी यू हैव ब्रोकन। यही अभी होने वाला है। ये कॉकरोच वाले जो एजिटेशन में हुआ था, वहां भी उनको वो जिन लोगों ने तोड़े हैं, बड़े खुश होकर पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, चला रहे थे, वो सब उनको पैसे देने पड़ेंगे, तब जाके इनको होश में आएंगे ये लोग, तब जाके। उदय आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे ये जो यहाँ पे कॉकरोच खड़े थे ना, जिनके ऊपर केस फाइल हुए, इनको बाहर से फंडिंग आ रही है कि आप इनको फ्री में वकील दिए जा रहे हैं। केजरीवाल भी कोर्ट में पहुंच गया था पुलिस स्टेशन के अंदर वकीलों को लेकर के, सोनिया गांधी पहुंच गई थी पुलिस स्टेशन के अंदर वकीलों को लेकर के। केस इनके फ्री में लड़े जाएंगे, जो हर्जाना होगा वो भी वो भरेंगे, इसमें इनको चिंता नहीं है। और साथ में आप देखिए, जब कॉकरोच पार्टी का जो एजिटेशन खत्म हुई, तो उसके बाद जो आपका दीपके है, ये पहुंच गया आपके कपिल सिब्बल के पास, और कपिल सिब्बल ने उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए दे दिए।
लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने किस लिए दी है, क्योंकि उसको पता है फ्यूचर के अंदर जब यहाँ से पैसा मिलेगा, साथ में उसको पता है कि डीप स्टेट उसका केस लड़ने के लिए पैसा देगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कितने हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जो ओपनली मंदिर जाया करते थे? क्या कोई प्राइम मिनिस्टर ओपनली मंदिर जाया करता था? इंदिरा गांधी से, नेहरू से लेकर के किसी और मंदिर का नाम ले लीजिए, क्या हमारा कोई कभी भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो टेंपल के अंदर गया पब्लिकली? कोई नहीं गया, जो इसको आपके पीएम मोदी को छोड़ करके। और योगी जब भगवा कपड़े पहन के आ गए तो टोटली कह दिया कि मैं हिंदू हूं। पहले लोग अपने आप को हिंदू कहने में डरते थे, हिंदू कहने में उनको शर्म आती थी। आज तिलक लगाने में किसी को शर्म नहीं आती, हिंदू कहने में किसी को शर्म नहीं आती। ये सारा का सारा जो जलवा है पीएम मोदी का है। पीएम मोदी ने हमको सिखा दिया कि जीना कैसे कहते हैं, या जीना किसको कहते हैं। सर अगर यहाँ आपने पर जीना, मैं खाली यहाँ बताऊंगा कि देखिए, ये मंदिर, गांधी फैमिली, राजीव गांधी ने भी कोशिश की जगन्नाथ मंदिर जाने के लिए और पशुपति मंदिर जाने के लिए, लेकिन उनको पता है ये दो मंदिरों को कि ये हिंदू नहीं है, इसलिए उनको अलाउ नहीं किया गया। इसलिए इनकी और नफरत बढ़ गई हिंदुओं के प्रति। नहीं, नफरत इसीलिए बढ़ गई क्योंकि इनको जो इंसल्ट हुआ, और कि जगन्नाथ मंदिर में आप घुस नहीं सकते और पशुपति मंदिर में भी घुस नहीं सकते। एंड आई एम श्योर देयर मस्ट बी मेनी अदर मंदिर्स आल्सो हु आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कि अगर नहीं है आप हिंदू तो भाई आप स्पेशल परमिशन लीजिए, आप आइए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो घुस नहीं सकते। तो ये कारण था जो इनकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अगेंस्ट हिंदुइज्म। भैया तो आप कह दो ना कि मैं मुसलमान हूं, कह दो कि मैं राजीव गांधी नहीं हूं, मैं तो राजीव इकबाल हूं। राहुल गांधी भी कह दे कि मैं तो राहुल डिसूजा हूं। क्यों नहीं कहते अपने आप को? आप आइए, अपने आप को प्रोड्यूस करिए पब्लिक के सामने। अखिलेश यादव क्यों नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं? क्योंकि या तो कन्वर्ट दिखाना चाहते हैं। मतलब ये आप हिंदुओं से जो नफरत करते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। आपको हिंदू वोट नहीं देगा जब तक यहाँ पे हिंदू यूनाइटेड है। और देखिए जब वीपी सिंह आए थे उन्होंने क्या किया, बैकवर्ड को रिजर्वेशन दे दी। किस लिए? हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को कमजोर करने के लिए। सर यहाँ पर एक मैं बात बताऊंगा कि मेरे कॉलेज में, देशबंधु कॉलेज के अंदर सर 7-8 लड़कों ने अपने आप को जला दिया था, दाह संस्कार कर दिया था कि भाई रिजर्वेशन पॉलिसी आप वापस लीजिए। जो रिजर्वेशन पॉलिसी आज हिंदुस्तान को एक दीमक की तरह खा रही है, लेकिन क्या सरकार ने सुनी उनकी? क्या वो उन्होंने सुनी? को बच्चे लोग मर गए, बच्चे लोग जल गए, तो वो भी जेनजी थे, हमारी जनरेशन थी, वो असली जेनजी थे। उदय जिन्होंने देखिए अपने आप को जला दिया था। सोजी नगर में एक एसपी था, मुसलमान था, उसने लोगों को इतना पीटा जिसको आग लगा दी, उसने उसके ऊपर केरोसिन छिड़क दिया था। कोई एक्शन नहीं हुआ उसके खिलाफ क्योंकि मुस्लिम एसपी था यहाँ पे। क्योंकि उसका साला मेरे साथ काम किया करता था लंदन के अंदर, ईरान के अंदर। तो बहुत कुछ हुआ। वीपी सिंह को पावर में रहना था, उसको हिंदुओं को टारगेट करना था, अपने आप को राजा कहते थे। राजा के हिंदुओं को मार दिया, सारा का सारा कश्मीर को चला दिया। कौन कल्पिट है? वीपी सिंह। तो ऐसे बहुत से हमारी कंट्री के अंदर प्राइम मिनिस्टर आए जिन्होंने देश को बर्बाद करने की बात की। आज देश स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पीएम मोदी बैठे हैं, साथ में यूपी के अंदर बैठे हैं आपके योगी, और साथ में अमित शाह बैठे हैं जो देश को स्ट्रांग कर रहे हैं। और आज हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं, देश की बात करते हैं। लेकिन जो कॉकरोच वाले आए हैं जिसको सीआईए के सपोर्ट है, जिसको डीप स्टेट सपोर्ट करता है, वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करके गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से राहुल गांधी क्या करते हैं, यूएस चले जाते हैं, 20% वहां से डीप स्टेट से पूरे लेसन लेके आते हैं, फिर यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं कि हम गवर्नमेंट को कैसे गिराएं। इनको देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, देश के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है किसी तरीके से पावर आए, देश को लूटें, देश को बर्बाद करें, इसी पे लगे। चलिए, कुछ हम एंड में यही कहते हैं कि जो कुछ हुआ इस संभल के अंदर, और गवर्नमेंट ने बड़ा क्लियर से कह दिया कि भाई संभल के अंदर मंदिर तो बनेगा, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट के अंदर आ चुका है कि यहाँ पे मंदिर था, और उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो गई है, और सारी की सारी जो है चीजें हैं वो कोर्ट के सामने रख दी गई है। और बहुत जल्दी संभल के अंदर जो मस्जिद है उसको तोड़ के वहां मंदिर बनाया जाएगा, और जहां भी ये मंदिर को ऑब्जेक्शन करेंगे वहां पे मंदिर बनेगा, क्योंकि मंदिर की जगह मंदिर होना चाहिए। और वैसे भी इस्लाम के अंदर लिखा है कि आप कहीं मंदिर हो तो आपको उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनानी, लेकिन बनाते उसी के ऊपर है। लिखा है इस्लाम में है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन बनाते उसी जगह पे जहाँ पे मंदिर होता है, क्योंकि हमारी आस्था पे अटैक करना चाहते हैं, हमारे कैरेक्टर पे अटैक करना चाहते हैं, हम कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी हमारे मंदिर बने टूटे, हम कभी कमजोर नहीं हुए। सोमनाथ मंदिर को कितने इन्वेडर ने गिराया। जब भी फॉरेन से इन्वेडर आते थे सबसे पहले मंदिर को गिराते थे। फिर जब ब्रिटिशर आए उन्होंने मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया, उनकी दौलत लेके चले गए। चलिए, संभल का केस सॉल्व हो गया है,
और अब उम्मीद की जाती है कि जो अखिलेश यादव की पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो एमपीज हैं, जो इन्वॉल्व थे करप्शन के अंदर, जो इन्वॉल्व थे यहाँ पे लूटमार के अंदर, जो इन्वॉल्व थे पत्थरबाजी के अंदर, गोली चलाने के ऊपर, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। सर, ये खत्म करने से पहले खाली एक ही वर्ड बोलूंगा कि हिंदुस्तान में अगर आप किसी को भी पूछे तो आज जनता वीपी सिंह को भूल गई है। उनको ये नहीं पता कि वीपी सिंह भी कोई प्राइम मिनिस्टर था। उसी तरह से राहुल गांधी को भी भूल जाएंगे, उसी तरह से सोनिया गांधी को भी भूल जाएंगे, राजीव गांधी को भी भूल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सनातन का निरादर किया। जिसने सनातन की इंसल्ट की है वो आदमी खत्म हो गया है। आप देख लीजिए, चाहे साउथ हो या किसी भी स्टेट में आ जाए। बंगाल में देखो ना, ये अपनी ममता सनातन धर्म को कितनी गालियां दे रही थी आके, उसका क्या हाल हुआ, गायब हो गई। वो हिस्ट्री से भी गायब हो जाएगी। एनीवे सर, जय सिया राम, जय हिंद, भारत माता की जय एंड वंदे मातरम। बिल्कुल।